नमस्ते, मेरा नाम है मानस और मेरे साथ हैं मेरे साथी शुभम। हम दोनों लोग इस वक़्त जिस जगह पे खड़े हैं उसके ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा टाइगर हिल। वही ऐतिहासिक टाइगर हिल जिसकी लड़ाई के लिए हमें बोफोर्स तोप लगानी पड़ी थी। आज हम साल 2026 में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में, तो उस समय आप देखिए कि जो हाइट है अ, इतनी इस ऊँचाई पे हाइट 18,000 फीट तक की हाइट है। उस हाइट पे सामान पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। किसी भी फ़ौज को जंग लड़ने के लिए अगर हथियार चाहिए, सप्लाइज़ चाहिए, तो उसके लिए उसके कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो इस समय यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं, एयरफ़ील्ड्स हैं, हेलीपैड्स हैं, तमाम हमारे पास वो कनेक्टिविटी की सुविधाएँ हैं, हमारी फ़ौज के पास, जो रैपिड डिप्लॉयमेंट जिसको कहते हैं कि तुरंत हमारे ट्रूप्स को यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था 1999 में, आप जो नीचे मेरे द्रास जो टाउन देख रहे हैं, उस समय यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं, गिने-चुने होटल हुआ करते थे, कुछ टूरिस्ट आया करते थे और गिने-चुने गाँव वाले एक आध मस्जिदें थी यहाँ पे। लेकिन अभी इस समय वहाँ पे हमें सप्लाई अगर पहुँचानी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस समय आप गिने-चुने इक्के-दुक्के गाँव, ना कोई एयरफ़ील्ड, ना एक्लिमेटाइज़ेशन, ना सैनिकों को वो स्टीप चढ़ाई और उस तरह की ट्रेनिंग थी। क्योंकि ट्रेडिशनल तौर पे हम इस तरह की लड़ाई के लिए आदी नहीं थे उस समय। इसके बाद कारगिल बैटल स्कूल की भी स्थापना की गई, जो ख़ास तौर पर ये जो कारगिल का टेरेन है, जो कारगिल का इलाका है, उसमें लड़ने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग देती है। ये पूरा आप मेरे ठीक उँगली की दिशा में देखें, वो ठीक सामने मेरे वो टाइगर हिल है और उससे आप जैसे ही राइट होते जाएँगे तो ये थ्री पिम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये वही थ्री पिम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ हमने कैप्टन अनुज नैयर की बहादुरी की कहानियाँ सुनी हैं। ये वो टाइगर हिल है जहाँ पे मतलब जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई ग्रेनेडियर्स ने जिस तरीके से जीता इसको, वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है। उसके बाद आप जैसे-जैसे यहाँ पे राइट होते जाएँगे आपको तोलो लिंग दिखेगा। सबसे खतरनाक, सबसे स्टीप चढ़ाई मानी जाती है तोलो लिंग की। और तोलो लिंग की जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे अभी, तो उन्होंने बताया कि 80 डिग्री के आसपास की चढ़ाई है। इस तरह की चढ़ाई के लिए हमारे सैनिकों को जब अलग तरह के औज़ार चाहिए होते हैं, कुछ रस्सियाँ रोप क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग होती है, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है। उस समय ऐसी चीज़ों के हम आदी नहीं थे। लेकिन तब से अब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं कि द्रास टाउन पूरा गुलज़ार पड़ा है, लोग आ रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, बाइकर्स आ रहे हैं। अभी हमारे एयरफ़ील्ड्स हैं जो लेह में, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लान था वो सिंपल प्लान था। एक तो ऑपरेशन मेघदूत की वजह से उनका एक ईगो हर्ट हुआ था पाकिस्तान का कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमने कैसे कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने उनसे पहले। क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे बिलाफ़ोंड ला तक इंडियन आर्मी पहुँच चुकी थी और न सिर्फ़ पहुँच चुकी थी, तिरंगा लहरा रहा था और अपने कैंप्स और सब चीज़ें ट्रूप्स हम सेटअप कर चुके थे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात बहुत मतलब ईगो हर्ट हुआ उनका, ख़ासकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ईगो बहुत हर्ट हुआ था और उन्होंने तय किया जब वो जनरल बने कि हम कश्मीर को लद्दाख से काट देंगे और जो सियाचिन ब्रिगेड है हमारी उसको सप्लाई पहुँचनी बंद हो जाएगी। उनका प्लान भी यही था। NH-1 अल्फ़ा इसको कहते हैं, नीचे जो हमारे सड़क है, नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फ़ा। ये रास्ता श्रीनगर से लद्दाख को और लद्दाख के आगे सियाचिन तक को जोड़ता है। हमारे सैनिकों को अगर सप्लाई चाहिए, हमारे सैनिकों को अगर रसद चाहिए, खाना, हथियार, तमाम तरीके की चीज़ें और जो भी डिप्लॉयमेंट होती है, जो भी मूवमेंट होती रहती है, अगर वो चाहिए तो ये रोड बहुत अहम होती है उसके लिए। ये मतलब इतनी अहम है, आप सोचिए कि इसके अलावा दूसरी कोई फ़िलहाल इस तरह से सड़क नहीं है। एक मनाली से एक अलग रास्ता होता है जो ले जाता है, जहाँ पे एडवेंचर और बाइकर्स ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फ़ौज की मूवमेंट के लिए ख़ासकर श्रीनगर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लद्दाख में, वहाँ तक जाने के लिए और सियाचिन में जाने के लिए ये सबसे अहम रास्ता है। और ये रास्ता तब उस तरीके का नहीं था जैसा आज दिख रहा है। यहाँ पे उस तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अभी हम अपने आस-पास देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स तक लगे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है और आप यकीन मानिए जब हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं, तब इस समय मेरे फ़ोन में 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। यानी हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है 1999 से 2026 तक। जो भी लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर लड़ाइयाँ कुछ लेसन्स, कुछ सबक दे के जाती हैं। उन लेसन्स को हमने अप्लाई किया। तीनों सेनाओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है, उसके लिए CDS का पद एक नया बनाया गया और तमाम चीज़ें और भी की जा रही हैं आगे। थिएटर कमांड की बात हो रही है। तो ये उसी का हिस्सा है कि तीनों सेनाओं में जितनी अच्छी जॉइंटनेस होगी,
किसी भी लड़ाई में हमारे जीतने के चांस और ख़ासकर हमारी कैज़ुअल्टी जो सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर जंग में कोई फ़ौजी गया है, तो कोई भी कर्नल या कमांडिंग ऑफ़िसर नहीं चाहता कि उसका एक भी बंदा वापस सही सही सलामत ना आए या उसे कोई दिक्कत हो, कोई दुर्घटना हो। ऐसा कोई भी कमांडिंग ऑफ़िसर नहीं चाहता। हमने जितने भी कमांडिंग ऑफ़िसर से यहाँ बात की, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारे जवान, हमारी पलटन के जवान ही हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। तो एक फ़ौज की एक खूबसूरत कल्चर को भी दिखाता है, एक सिखलाई को भी दिखाता है कि किस तरीके से आप वो बडी वाला जो सिस्टम है फ़ौज का उसको डेवलप करते हैं। एक जो कैमराडरी वाली जो चीज़ है, उस चीज़ को किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में जैसा हम कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत काम किया, भारत ने लगातार जो भी सरकारें आईं, तमाम सरकारें आईं, तो ये काम होता रहा कनेक्टिविटी के मामले में। और आज जब हम बात कर रहे हैं, तब कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप श्रीनगर से लेह तक बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे आप सिविलियन हों, चाहे आप फ़ौजी हों, आप बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तरीके की एयरफ़ील्ड्स हैं, जिस पे सी-130 और IL-76 जैसे बड़े-बड़े जहाज़ उतरते हैं। तो ये चीज़ एक अपने आप में बहुत बड़ा लेसन था कारगिल से कि सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप किया और आगे भी इसका डेवलपमेंट जारी है ताकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो करगिल की ऐसी ही कुछ कहानी हम आप तक अभी और आगे पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं शुभम, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी ललन टॉक।